हेलो फ्रेंड, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। मैं आप लोगों का अनु टेक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, अब हम लोग आज टेंस के बारे में, हमने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में देखा था, लेकिन आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना, ताकि मेरे प्रतिदिन के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मैं हर दिन नए नए टॉपिक, नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए रूल्स रेगुलेशंस तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लेके आते हैं और हम नए नए वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि मेरे प्रतिदिन के जो नोटिफिकेशन रहेंगे और जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के तक पहुँच सके। ठीक है, तो अब हम लोग, ठीक है, आज हम देखेंगे टेंस के बारे में, और ये सबसे फर्स्ट वाला टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जान पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। ठीक है ना, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है, इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेंस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखना है तो शायद आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इसकी पहचान और प्रेजेंट टेंस होता क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये पूरा बेसिक बता दूंगी, पहले इनकी पहचानों के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैं आप लोगों को पूरे टेंसों की और उनके स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी, लेकिन मैं उसके बाद में स्ट्रक्चर, कुछ वीडियोस ऐसे भी बनेंगे जो यानी विदाउट स्ट्रक्चर रहेंगे, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, वो हम लोग उन वीडियोस में देखेंगे सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अभी मैं ये 12th तक के बच्चों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 12th तक वालों को इसी टाइप के सेंटेंस आते हैं बनाने के लिए, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, राम खाना खाने जाता है, वह खेलता है, इस टाइप के हिंदी में बनाने के लिए सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन कंपटीशन में फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो हम लोग तो पूरी बेसिक चीज़ें देखना है, हमें स्कूल प्लस कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको ये करना पड़ेगा कि हम कुछ चीज़ें पूरी A to Z चीज़ें हम लोग स्कूल के अकॉर्डिंग सीखेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें कंपटीशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें किस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके कॉन्सेप्ट इससे अलग होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ईजी तरीका होता है। और वो क्या ईजी तरीका है हम लोग अभी आगे के वीडियोज़ में और देखेंगे। अभी तो हम लोग इनमें पहले इनकी पहचान देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है ना, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, लेकिन हम लोग क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे एग्जाम के। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ और ता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हमारा सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक सेंटेंस देखिए, हमको पता ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो अब हम ये लास्ट में देखेंगे बस, है ना। तो लास्ट में क्या दिया है यहाँ पे, ती हूँ। तो अब हम ती हूँ से तो समझ में आ जाएगा, हम पढ़ाती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ, इस टाइप से हमको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि लास्ट में ता है, ती है आता है। ठीक है, इससे हम लोग पहचान जाएंगे इस टेंस को। तो इस टेंस के पहचानने की सिर्फ यही ट्रिक है, और ये ट्रिक है तो है ना, ये इसमें कोई फैक्ट नहीं है या मैंने अपनी तरफ से लगा कर नहीं रखा है इसको। इसकी पहचान ऐसी है तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना। तो रियलिटी को तो कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ मैं ट्रिकों के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन जो रियल चीज़ है उसको मैं बिल्कुल नहीं बदल सकती। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, इसी से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बहुत आसान तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से भी देखने वाले हैं इनको। अब हम देखेंगे इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों को तो पता ही होगा, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट है। इनके बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है,
सारे वीडियोस में देख चुके हैं हम कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा होता है। तो आप लोगों ने जिनने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखना, वहाँ से आपको बहुत मिलेगी टेंस को सॉल्व करने में, क्योंकि टेंस के सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर जिसने वो वीडियो पूरा देख चुका है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि टेंस में आप लोगों को अब आसानी बहुत जाने वाली है। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको तो पता ही नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कैसे ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सी वर्ब होगी। तो चलिए हम अब देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है हमारा मैं। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। जैसे यहाँ खाती, गाना गाती थी, इस टाइप की चीज़ें भी आएंगी। तो जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं तो वर्ब को हम लोग क्या करते हैं इसमें बाद में देखते हैं। ठीक है ना, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी है। ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारी वर्ब। हमने क्रिया कौन सी की है, कौन सी क्रिया की है, हमने पढ़ाती हूँ। ठीक है, पढ़ाने की क्रिया किया है हमने, वर्ब हमारी क्रियाएं हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, वर्ब खाना, कूदना, नाचना, गाना, दौड़ लगाना, किसी को मारना, पीटना, सारी चीज़ें क्रियाओं में आती हैं। ठीक है ना, इन सबको हम क्रिया बोलते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा और इसकी पहचान भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ में सब्जेक्ट कौन सा है ये भी आपको पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट आई वी यू दे वाले होते हैं हमारे, ही सी इट। ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी को पढ़ाने के बारे में बात हो रही, इसलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा। और पढ़ाती हूँ इसीलिए आया क्योंकि यह एक वर्ब है। ठीक है, ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, उनके बारे में भी हमको ज़रूरी होता है पता लगाना। ठीक है, तो अब वर्ब की फॉर्म में टेंस हम जब जब करेंगे तो हमको यही चीज़ें आएंगी। सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर है या प्लूरल है, और आई वी यू दो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज़ का नॉलेज होना हमको बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये मैटर करती है फ्रेंड कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो अगर हमको ये सारी चीज़ें पता है तो हम लोग बहुत आसानी से टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और वो बेसिक चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ऐसी वर्बों को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ठीक है ना, ये क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो आया, सेकेंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन। उसी प्रकार अब हम प्ले की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म में प्ले, सेकंड फॉर्म में प्लेड और थर्ड फॉर्म में भी प्लेड आता है। ठीक है, अब और कुछ ऐसी इरेगुलर वर्ब भी होती हैं जिनमें ईडी नहीं आता है। ठीक है, इनकी थोड़ी अलग सी पहचान होती है। जैसे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो इससे क्या होता है, ये हमको वर्ब याद रहेंगी। तो जैसे हमें पता चला कि यहाँ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और डू जहाँ आ रहा है तो हम वहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है तो सीधा डन कर देंगे। जहाँ सेकंड फॉर्म की बात होगी तो हम डिड लगा देंगे, यदि हमको पता है तो। ठीक है ना, तो आप लोगों को वर्बों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और टेंस में तो सिर्फ वर्ब का और सब्जेक्ट का ही पूरा खेल होता है। ठीक है ना, कि अब हम लोग देखेंगे इसमें सिंगुलर के साथ में कैसे एस या ई एस लगता है और प्लूरल में कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है और कैसे लगता है अब हम उस चीज़ को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्टों के बारे में। ठीक है ना, हमको पता है फ्रेंड कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब हमको ये भी पता है कि सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ये
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सनों के बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी, ठीक है ना, मैं और आप, ठीक है। सेकंड पर्सन में आ रहा है तुम, हम हिंदी में बोलते हैं तुम, तो यू सेकंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे भी आता है। लेकिन हमको ये याद रखना है कि ही, सी, इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्टों में आते हैं, ठीक है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ही, सी जो इट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। ओके, हमको ये इतना याद रखना है कि आई भले ही सिंगुलर है लेकिन आई भले ही प्लूरल सिंगुलर है। जैसे आई बोलने में हमको लग रहा है कि आई मतलब मैं, और मैं तो सिंगुलर हूँ, लेकिन आई एक एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शंस के साथ में ये हमेशा प्लूरल की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो हमें सिंगुलर वर्बों की तो बारे में आप लोगों को पता होगा। जैसे सिंगुलर में आता है, जैसे मैं इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लेकिन मैं आज एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, ठीक है, या किसी का नाम। और बात आती है प्लूरल की, तो प्लूरल में आता है आई, वी, यू और दे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर के और प्लूरल के होते हैं। अब हमको ये तो पता है और हमको ये भी पता रहना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप लोगों को ये वर्बों के बारे में तो पता चल गया होगा कि सिंगुलर में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं और प्लूरल में कौन कौन सी। तो ही, सी, इट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। एस या ईएस वाली चीज़ें लागू होंगी इसमें। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे अगर दिया है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है उसमें, ठीक है। तो अब हमने ये तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें देखा, लेकिन अब हम इस सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन स्कूलों में आते हैं, ठीक है ना। स्कूल के पेपरों में 9th 10th 11th 12th इनमें इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। 2 4 8 10 सेंटेंस दे देता है, उसमें कुछ इजी से सेंटेंस भी दिया रहता है, कुछ कठिन भी दिया रहता है, उसमें हमको कुछ सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर ये सिंगुलर प्लूरल पता है तभी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें आई मैं को हम क्या बोलेंगे? आई, ठीक है ना। उसके बाद आया टीच, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे हमने देखा था अभी कि इस स्ट्रक्चर में वर्ब पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखे थे हमने? वर्ब आएगी पहले, ठीक है। इंग्लिश में यही होता है। ये इंग्लिश, हिंदी में तो हम ऐसा लिखते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में ऐसा होता है कि पहले वर्ब आती है और वर्ब हमारी क्या थी? टीच थी। तो हमने यहाँ पहले टीच लिखा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश आ गया, ठीक है ना। और हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होती, ठीक है। बाद में वर्ब आती है, हिंदी में होता है ये कॉन्सेप्ट। और लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब को हमें पहले ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी में लिखा है अब मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, लेकिन अब हम इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें आई की जगह हमने क्या लिख दिए? मैं, ठीक है ना। मैं की जगह आई लिख दिए। टीच की जगह हमने क्या लिखा? पढ़ाती हूँ, वर्ब है हमारी, तो हमने यहाँ पे वर्ब लिख दिया। उसके बाद में हमने देखा कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं और कुछ सेंटेंस करवाती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं या प्रेजेंट सिंपल के, ठीक है। दोनों नाम इसी के हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग देखेंगे, हमको ये तो पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये भी चीज़ हम लोगों को पता है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि प्लूरल है, तो अब वहाँ पे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
लगती है, लेकिन हम लोग ये देखना चाहेंगे कि सेंटेंस में क्या दिया है और किस टाइप से यहाँ पे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे, है ना। अब हम लोग, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह खाना खाती है, ठीक है। और वह मतलब ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ये हमारी वर्ब थी। क्रिया हम काय की कर रहे थे, सिंग, है ना, गाने की, अ सॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड सिंग्स आया है, क्योंकि इसका लॉजिक ही ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, वो भी किसके साथ, सिंगुलर के साथ में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें सिंगुलर में आती हैं और कौन कौन सी प्लूरल में। तो ही सी इट या किसी का नाम जो है वो सिंगुलर में आता है, और आई वी यू दे को हम प्लूरल में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, वे बाजार जाते हैं। इसका बनेगा वे मतलब दे, ठीक है। अब हमको ये तो पता है कि वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे, है ना, दे के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे गोस नहीं लिखा है, ठीक है। या गो, वेंट, गॉन वाली वर्बों को हम यहाँ बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ओनली हम गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो दे गो टू द मार्केट, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, मीरा खाना पकाती है, तो हमने मीरा की जगह मीरा लिख दिया। अब हमको ये पता है कि जो चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, कुक्स क्या कर रही है वो, ये मीरा तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो हमारी वर्ब क्या है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, कुक, है ना, पकाने का काम कर रहे हैं, तो कुक्स फूड हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल, राम और रोहन नाचते हैं। तो अब दो लोगों की बात हो रही है, अगर अकेले राम की बात होती तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते, लेकिन यहाँ हो रही है दो लोगों की बात, और दो लोगों की बात में ये हमारा सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, और प्लूरल में हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं राम एंड रोहन, राम और रोहन को हम क्या लिखेंगे, राम एंड रोहन नाचते हैं, तो डांस। अगर यहाँ पे राम अकेला रहता तो हम क्या लिखते फ्रेंड, यहाँ डांस शेष लिखते थे ना। बहुत ही इजी एग्जाम्पल हैं ये। अब हम लोग देखते हैं इन्हीं के निगेटिव कि इनके निगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो हुए हमारे सिंपल सेंटेंसों की बात, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंसों को हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और हम लोग उसमें कैसे अपने स्ट्रक्चर को जमाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हमेशा ये चीज याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, उसके बाद में ही ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब, ठीक है। लेकिन अब हमने ये तो सिंपल सेंटेंस देख लिए, अब हम इनको अफर्मेटिव, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, है ना, नेगेटिव है तो नॉट लगाना जरूरी है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में, और इनमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में तो ये कुछ भी नहीं लगाए हमने, डू या डस का प्रयोग हमने बिल्कुल भी नहीं किए, लेकिन हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू और डस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन हेल्पिंग वर्बों को हम लोग लेते हैं इन सेंटेंस में। तो फ्रेंड हम लोगों को ये पता रहना चाहिए, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर में डस का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल में हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं सेंटेंसों के माध्यम से हम देखेंगे इसका निगेटिव बना के, ठीक है, कि कैसे नेगेटिव बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमने वहां पर देखे थे, अब हम लोग इन्हीं सेंटेंसों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम लोग इनको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि नेगेटिव में क्या चीज अलग हुई है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सी की जगह यहाँ पर भी सी है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है,
और वहाँ पे हम डू या डस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हमने डू या डस का प्रयोग करना है। तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डस का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंग्स अ सॉन्ग लिखा है तो हमने यहाँ सिंग अ सॉन्ग लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि हम जब भी डू या डस का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ से हम एस या ईएस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हम लोगों ने देखा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, कि वही सेंटेंस था, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग था। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यार आप लोगों को तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है और ये ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है। ठीक है, मैं आसान से आसान तरीका मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश जरूर करती हूँ और नई नई ट्रिक लेके आती हूँ बहुत सी बुकों से, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है उसको कोई नहीं बदल सकता और आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस के साथ ये स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव के साथ ये स्ट्रक्चर होता है और इंटरोगेटिव में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू या डस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को स्कूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी मेरे 1-2 वीडियो इसके बनेंगे, उसके बाद में मैं पूरा कंपटीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो ये चुका चुकी, खाता खाती खाते, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल भी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है ना, किसी भी प्रकार के। आजकल तो लो लेवल के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके, है ना, जो एग्जाम में आते हैं अक्सर, और वो भी कंपटीशन की। ये मैं आप लोगों को स्कूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और बेसिक है, इसलिए आप लोगों को इतना डीपली बताना पड़ रहा है। अब हम इसके सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। अब हमको ये पता है कि दे तो हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हमें डू या डस का प्रयोग करना पड़ता है। तो दे जैसा का वैसा रहेगा यहाँ। ठीक है, दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी कि डस का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है और डू का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। तो वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था और प्लूरल के साथ हमने यहाँ पे डू का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना, यहाँ हमने डू किए, नेगेटिव है इसलिए नॉट। ठीक है ना, लगा दे ये, और यहाँ पे बाकी सेंटेंस पूरा सेम रह जाएगा। ठीक है ना, गो टू द मार्केट। ठीक है, नॉट के बाद पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हमको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना है कि बीच में हेल्पिंग वर्ब जबरदस्ती यहाँ पे घुस जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंदर आ गया जबरदस्ती, और जबरदस्ती आने के कारण ये यहाँ पे हमको डू या डस का प्रयोग करना पड़ा। अब हमने नेगेटिव था तो नॉट लगाए और पीछे का सेंटेंस जैसा का वैसा उतार दिए हमने, है ना। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे कुछ नेगेटिव के। तो आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लूरल के साथ में वर्ब की, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कर लेंगे इसको, है ना। अब हम इसके अब देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है क्या, वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी अलग होता है? तो हाँ, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसमें आती पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, और उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है उस कंडीशन में हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ लिखा है वह गाना गाती है, तो हम लोग बोलेंगे क्या वह गाना गाती है। वे बाजार जाते हैं को बोलेंगे हम क्या वे बाजार जाते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे किसी से, तो वो इंट्रोगेटिव होता है ना। क्या क्वेश्चन मार्क लग जाता है इसी में, पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, क्या किसी भी सेंटेंस को वह क्या से शुरू करेगा तो वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू आता है। तो अब हम देखेंगे इस वाले सेंटेंस को वह गाना गाती है। तो हमने बात किए थे कि क्या वह गाना गाती है, तो सेंटेंस तो हमारा सेम है, तो बीच में शुरू में हमें क्या लग जाएगा, क्या।
ठीक है ना। शुरू में क्या लिखा आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और क्या वह गाना गाती है, तो हम देखेंगे कि डज, सिर्फ हम इंट्रोगेटिव में शुरू में डज लगा देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। लेकिन वहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ एस लगा है और यहाँ एस क्यों नहीं लगा है, तो यहाँ एस इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि हमने यहाँ डज लगा लिए हैं, ठीक है ना। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हमारी वर्ब क्या है, हमारी डू, और डू में हमने क्या लगा लिए, एस या ईएस। तो जब भी हम डू या डस का प्रयोग करेंगे तो हम इधर पीछे से हम लोग जो है हमारी वर्ब से एस या ईएस हट जाएगा। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब में डू या डस का प्रयोग किया तो हम हमारी मेन वर्ब जो होती हैं उनसे हम एस को हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने डू या डस के साथ में यहाँ सिंगुलर था, इसलिए हमने देखा कि हमने डस को प्रयोग किया। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सामने डस लगा देना है, बस हो गया, ठीक है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा और एस लगा है तो एस हट जाएगा। और हम बाद में देखेंगे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो उससे नेगेटिव की पहचान होती है और डू या डस अगर शुरू में दिया है फ्रेंड तो उससे हमारे इंट्रोगेटिव की पहचान होती है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को टेंस के बारे में अब मुझसे जितना हो सका मैंने पूरी समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो को 1-2 बार देखना है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है यार कि थोड़ा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट इसमें होता ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके बाद में देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट के बारे में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और अब हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। हम थोड़ी सभी टेंसों की थोड़ी थोड़ी पहचान देख लेंगे क्या होता है, उसके बाद में हम अभी स्कूल लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल पे करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तब तक अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।